सफल होगी तेरी आराधना। मेहमानों की खातिरदारी में लगे रहेंगे, मेरा बैग भी उठाएगा कोई? लाया साहब जी, मैं लेके चलता हूँ। हाँ? ये मैडम जी का कमरा और वो आपका। शुक्रिया। आप यहीं रुके रहेंगे? वेलकम टू भारद्वाज मैंशन। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना जरूर। श्योर। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आराधना ही है। तुम पागल हो गए हो क्या आर्यन? वो जंगली लड़की आरती किस एंगल से तुम्हें आराधना लगती है? आज तुमने देखा ना कैसे सबके सामने खुलेआम हमें धमकी दे रही थी। हमारी आराधना कैसी थी? सीधी सादी सहमी सी लड़की थी। हमारी एक नजर से उसका मुंह बंद हो जाता था, और ये लड़की आरती कैंची की तरह जबान चला रही थी। अरे नहीं मॉम, आप समझ ही तो नहीं रही हो, वो सब दिखावा है उसका। और अब मामू तो क्या, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि वो लड़की आराधना ही है। तुम इतने यकीन के साथ ऐसे कैसे कह सकते हो आर्यन? अरे यार मॉम, आपको नहीं पता कि 5 महीने पहले उस रात को मैं ब्रेसलेट दिखाकर उन्हें तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। बता दूंगी मैं उन्हें कि तुम नकली ब्रेसलेट पहनकर हम सबको धोखा दे रहे थे। और उसने भी आज मेरे साथ वही किया जो 5 महीने पहले मैंने उसके साथ किया था उस रात को। और आप समझ नहीं रहे मॉम, वो हमसे बदला लेने नहीं आई है। वो ना ही मुझे छोड़ेगी और ना ही आपको। चुप, शांत हो जाओ और धीरे से बोलो। अरे नहीं मॉम, उसको मंदिर में सारे सबूत मिल गए थे। और ये बात आप भी जानती हो कि उसके पास हमारे सारे बुरे कामों के सबूत हैं। आप प्लीज बात को समझो, वो हमसे बदला लेने ही आई है। वो सब जानती है, वो सब कुछ बता देगी। और उस रात जब गाड़ी से उसका मर्डर हुआ था तो आइए होश में आओ। ऐसा ना हो कि डर और टेंशन में आकर सबके सामने ये सारी बातें तुम बता दो। सीरियसली मॉम, ये आप बोल रही हो? हाँ आर्यन, ये सब हम ही बोल रहे हैं, क्योंकि ना ही वो लड़की आराधना है और ना ही उस लड़की के पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत है। एक डिटेक्टिव को हमने रखा है इस काम के लिए। सारी इंफॉर्मेशन लेकर वो हमारे पास आएगा। वो लड़की आरती और उसके मंगेतर की कुंडली हमारे सामने खोल कर रखेगा, लेकिन तब तक तुम अपने आप पर काबू रखो। और सुनो, अपना ये जो मुंह है ना, उसे बिल्कुल भी मत खोलना। ओके, लेकिन अगर वो लड़की आराधना हुई तो? सब कुछ हम सोचेंगे इंफॉर्मेशन के आने के बाद। लेकिन इस वक्त हम वो 20% वाली पार्टनरशिप के डील के बारे में सोचेंगे। किसी भी तरह उस डील को हमें रोकना होगा। जिस जायदाद, जिस संपत्ति को हड़पने के लिए तेरे लिए और मेरे लिए इतने सालों से हमने मेहनत की, वो आज का आया हुआ लड़का, वो लौंडा सब कुछ अपने हाथ में कर रहा है। हमारा सारा काम खराब कर रहा है, और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। मॉम, आप प्लीज रिलैक्स। ठीक है, अब तुम भी रिलैक्स हो जाओ और हमें सोचने दो कि इस डील को हम कैसे रोकें। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।
अच्छा हुआ आप आ गए। ये सब क्या है? ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, कितना बोरिंग सा लगता है ना ये सब। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही आराधना कि डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद तुम सिंदूर क्यों लगा रही हो? क्योंकि मैं तलाक में नहीं मानती। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। ये किस तरह के कमरे में ठहराया है आपने हमें? आपको क्या हम बीमार लगते हैं कहीं से भी? मतलब बताइए, लगते हैं क्या? मतलब डोंट माइंड, हाँ, लेकिन ये दीवारें, ये घर की कम लेकिन किसी अस्पताल की ज्यादा लग रही। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बीमार हैं और किसी ने हमें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। अरे इसके अलावा कोई दूसरा कमरा नहीं मिला क्या आपको हमें रुकवाने के लिए? है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी राम नाम जपने वाली बूढ़ी औरत का कमरा होगा। ये कमरा मेरी बीवी आराधना का है। जो मैंने आपको दिया है, ठीक है? हाँ, आपकी बीवी आराधना। वैसे ऐसा देखकर तो यही लगता है कि आपकी बीवी बोरिंग कपड़े पहनने के साथ साथ अपने कमरे को भी उतना ही बोरिंग रखती थी। लेकिन कमाल की बात है, मतलब इतने बोरिंग इंसान के साथ में आप इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं? अच्छा सॉरी। वैसे हम जानते हैं कि स्वर्गवासी लोगों के बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच में बड़ा ही बेरंगीन कमरा है ये तो। अरे जरा भी ध्यान नहीं रखते थे क्या आप अपनी बीवी का? वैसे तो बड़े प्यार के दावे करते रहते हैं आप। वैसे डोंट माइंड, लेकिन क्या आप इस कमरे में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं? जैसे ये पेंट, हमें लगता है ना कि यहाँ पर पिंक कलर ज्यादा बेटर लगेगा, वरना तो इस कमरे में 10 दिन भी हमें साल भर जैसा लगेगा। बाय गॉड, कहीं यहाँ रहकर हम उस आराधना जैसे बन गए तो? ये क्या हो रहा है यहाँ? इसीलिए हम चाहते थे कि हमारा कमरा हमारे मंगेतर के बगल में हो, ताकि हम आप पे नजर रख पाए। अरे अब बताइए कि इस वक्त आप हमारे मंगेतर के कमरे में कर क्या रहे हैं? वो तो हमारा रोना सुनते सुनते आ गए यहाँ पर। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? अरे तो क्या करे यार, कितना बोरिंग कमरा है ये। अरे कैसा कमरा है ये? हम कैसे रहेंगे यहाँ पर? हम नहीं रह सकते। हमें कितने दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा यार? हम देखो, हम पहले ही बता दे रहे हैं, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार होटल चाहिए हमें। हाँ, जब हम दिलजीत की कॉन्सर्ट के लिए जाएंगे तब, वरना हम नहीं रह सकते इस कमरे में 10 दिन तक। हाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, 10 दिन की तो बात है। तेरे साथ पूरी जिंदगी भर एडजस्ट करियो, वो कम है क्या जो अब हमें इस कमरे के लिए भी एडजस्ट करना पड़ेगा? हाँ, हमसे नहीं होगा। तू फटाफट प्रॉमिस कर, वरना हमारा सामान तो पैक है, हम तो चले। कहीं नहीं जा रही है तू, चुपचाप खड़ी रही यहीं पे। तो वादा कर। वादा बाबा वादा, अब ये रोना बनकर लेकर जाएंगे तुझे दिलजीत के कॉन्सर्ट में, बस। जी रुकिए, आपने कहा कि ये आपकी पत्नी का कमरा है, मतलब आप उसके साथ यहाँ नहीं रहते थे? आप दोनों अलग अलग रहते थे क्या? आपकी और आपकी पत्नी के बीच रिश्ता कुछ
ठीक नहीं चल रहा था क्या? कुछ प्रॉब्लम थी क्या आप दोनों के बीच में? आपका सब कुछ सही तो चलता है ना? तू क्या किसी के भी सामने कुछ भी बोल रही है? थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर यार। अरे हमारा मतलब है कि उम्र दराज तो ये हो ही गए हैं, लेकिन अभी उतनी एज नहीं हुई है ना इनकी। और वैसे भी इतने प्यार के दावे करते रहते हैं ये, तो प्यार करने वाले एक दूसरे से इतना अलग क्यों रहेंगे? अरे आपको याद है किस तरह हमारा हाथ पकड़ा था इन्होंने? छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर ये अपनी बीवी के साथ एक ही घर में रहते हुए उनसे अलग अलग कमरे में उनके साथ कैसे रह सकते? हम अलग कमरे में क्यों रहते थे, क्यों नहीं रहते थे, ये तो बात की बात है। लेकिन आप पहले एक बात मेरी सुनिए। मेरे घर वाले ना बिल्कुल सही कहते हैं कि आप मेरी आराधना नहीं हो सकती, क्योंकि आराधना कभी ऐसे बात नहीं करती थी, किसी को ऐसे इंसल्ट भी नहीं करती थी। ठीक है, कोई बात नहीं। दरअसल वो इसलिए ऐसा नहीं करती थी क्योंकि वो समझती थी कि सच्चा प्यार होता क्या है, और सच्चा प्यार इन चंद लम्हों के दायरे में सीमित नहीं रहता। जो सच्चा प्यार होता है ना आरती जी, वो जिंदगी के हर पड़ाव में साथ रहता है, चाहे जो भी हो जाए। मेरी आराधना ऐसा कुछ बोलती नहीं थी, ना ऐसा सोचती थी। और रही बात आपकी सोच की, आपकी सोच है, जो चाहे सोचिए। आरव, जरा हमारे माथे पर हाथ लगाकर देखना, तो हमें बुखार आ गया है क्या? देखो जरा अच्छे से चेक करो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें आरती। लेकिन अब तो लगता है सच में बुखार आ जाएगा। हे भगवान, ऐसी बातें, इतना भारी भरकम ज्ञान। अगर कुछ दिन और इस इंसान के साथ इस घर में रहेंगे तो सच में बीमार पड़ जाएंगे। अरे आप ज्यादा हंसते नहीं हो क्या? थोड़ा चिल मारो यार, थोड़ा हंस भी लिया करो। हेलो, तुझे तेरी जबान पे जरा भी कंट्रोल नहीं है ना? कुछ भी बोले जाती है। तेरे हाथों पर कंट्रोल रहता है क्या जो मेरी जुबान पर रहेगा? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। पता नहीं क्यों मॉम, मुझे वो लड़की आराधना ही लग रही है। I don't know why। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है क्या? आरती और आराधना में तुम्हें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा? अरे वो आराधना कैसी थी? सीधी साधी अबला नारी थी, शांत स्वभाव, भोली, दयालु, ऐसी थी वो आराधना। और ये जो आरती है ना, बाबा बाबा, बिल्कुल तूफान की तरह है। आरती की गंगा उल्टी बहती है। आज देखा ना कैसे सबके सामने टैश में आ गई थी। आरती आराधना के विपरीत है। ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? वो डिटेक्टिव आता ही होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सच क्या है ये हमें जल्दी पता चल जाएगा। आइए आइए आइए, बस सही वक्त पर आप आए हैं। क्या खबर लेकर आए? मेनका जी, जैसे आपने कहा था मैंने सब कुछ पता कर लिया है, और ये बात एकदम साफ हो गई है कि वो लड़की आराधना नहीं, आरती है। और ये अपनी माँ के साथ आरम के एक गांव में रहती थी। आरती की माँ ही आरम की दाई माँ है, और आरम के माता पिता के बारे में अभी कुछ फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन आरती की माँ ने ही आरम को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी दाई माँ बनकर। बचपन से आरम और आरती साथ में पले बड़े हैं, यहाँ तक कि एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, और पूरे गांव वाले इनको जानते हैं। और तो और अभी कुछ दिन पहले ही इनकी सगाई भी हुई है। ये देखिए,
मैंने कुछ जांच पड़ताल के बाद उनके पड़ोसियों से उनके बचपन की कुछ तस्वीरें दिखी हैं। बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम किया आपने। उम्मीद से ज्यादा अच्छी खबर दी है आपने। आपके जो बैलेंस पैसा है ना, वो इसी वक्त आपको ट्रांसफर किया जाएगा। अरे एक काम करो, इनके सारे पैसे इन्हें ट्रांसफर कर देना, और सुन, अच्छी सी टिप भी दे देना। जी मॉम। अच्छे काम के लिए अच्छी बख्शिश तो बनती है। थैंक यू मेनका जी। मेरे लायक और कोई सेवा होगा तो जरूर मुझे याद करिएगा। मैं चलता हूँ। जी जरूर याद करेंगे। थैंक यू। देखा, हमने तुमसे कहा था ना, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये लड़की आरती ही है। मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए ही सीखा है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। किशनगंज में ऐसा कौन आ गया जो आरती से नहीं मिलना चाहता? जा, जाकर 10 गुलाब जामुन लेकर आ जा। ये तुम्हारी तीसरी मिर्ची है, बस भी करो, कितनी मिर्च खाती हो यार। लेकिन मुझे तीखा बहुत पसंद है।
जो सुबह सुबह पागलों की तरह हंस रहा है। ओह क्या हो रहा है? किसकी आवाज आ रही है इतनी जोर जोर से? पता नहीं कौन है, चल कर देखते हैं। और सारी नींद खराब कर दी। कौन है जो सुबह सुबह जोर जोर से हंस रहा है? वो पहले ही हमारा दिमाग खराब हुआ है। पता नहीं आज किसकी शामत आई है। क्या हो रहा है? हाँ जीजी, सुबह सुबह नींद खराब कर दी। कौन चिल्ला रहा है इतना? पता नहीं कौन इतना पागल है। क्या प्रॉब्लम है यार, चैन से सो भी नहीं सकता आदमी इस घर में। गॉड यार, सुबह सुबह सर दर्द कर दिया। और कोई नौकर चाकर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कहां पर गए सारे? किचन में भी कोई नहीं है, साफ सफाई करने वाले नौकर चाकर भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, मर गए सबके सब। जीजी, क्या आवाजें ना बाहर से आ रही हैं। चलिए ना चलकर देखते हैं। आइए। चल। अरे वाह, कितनी सुंदर फोटोज है। हो गया तुम्हारा? हमारे इंटीरियर डिजाइनर का नंबर हम तुम्हें दे देंगे। अब तुम जाओ ना यहाँ से। अपनी और आरम के बचपन की तस्वीरें देखकर भी इस लड़की ने बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं किया। इसका मतलब है कि ये लड़की आराधना है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए